नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि वायरल है। यदि आप अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं किया है, तो आज आप 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए, आपका हिंदी का पूरा तैयारी हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, 101% गारंटी लेता हूँ कि आज हिंदी का आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। आज के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारा वायरल ऑब्जेक्टिव ले लिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। बस 10 से 15 मिनट समय दीजिए, आपका फुल तैयारी हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है फुल तैयारी होने से। और इस वीडियो को आप लोग पूरा चुपचाप देखिएगा, किसी को बताइएगा मत, क्योंकि पेपर वायरल हो चुका है। उसी का हम प्रश्न लेके आए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? तो याद रखिएगा निबंध है। क्या है? निबंध है। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी को नहीं बताना है, बस चुपचाप सभी प्रश्न को रट लेना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष जो है पेशे का निर्धारण करना सबसे बड़ा दोष है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा दोष क्या है? पेशे का निर्धारण करना। उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को 5 लड़कियां हैं। याद रखिएगा, 5 लड़कियां हैं सेन साहब को। एक एक प्रश्न आपको रटते चलना है, क्योंकि हम वायरल प्रश्न लेके आए हैं, जो कि एग्जाम में 100% छपा हुआ प्रश्न रहेगा। वायरल प्रश्न है, मतलब लीक हो चुका है प्रश्न। चौथा प्रश्न कर रहा है स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? तो याद रखिएगा, खेलना सिखाया गया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनरल कनिंघम थे। जनरल कनिंघम थे, तो याद रखिएगा आलोचक थे। आलोचक क्या थे? आलोचक थे। जनरल कनिंघम क्या थे? तो आलोचक थे। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे। मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे? मैक्स मुलर के मास्टर जो थे डॉक्टर वली थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, बिल्कुल पेपर लीक हो चुका है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है भारतीय परंपराओं पर गर्व है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है मनुष्यता की विरोधिनी। ठीक ना? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में तमिल भाषा नहीं लिखी जाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो याद रखिएगा, ए बी दोनों होगा, यानी कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि दोनों हो जाएगा। ए बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। रुपये खोने का प्रपंच जो रचा था कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा बहादुर कौन था। बहादुर कहानीकार का नौकर था। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो याद रखिएगा 1965 ईस्वी में मिला। ए राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको घोल के पी जाना है, रातों रात वायरल हो चुका है। 15 नंबर कह रहा है शहर अब भी संभावना है के रचनाकार हैं।
तो इसके रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का वायरल प्रश्न मिलेगा। 16 नंबर का है महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? तो मछली रचना जो है संकलित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का है बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम था। बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर करा हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का है गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो गुरु नानक ने किया है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर करा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो याद रखिएगा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है गुरु अर्जुन ने किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर कह रहा है कि रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान जो है रीति काल के कवि हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर कह रहा है घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर कह रहा है घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? भारतीयों को अब विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर 25 कह रहा है पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, क्या है? छायावादी हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर कह रहा है जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो याद रखिएगा फावरे और हल होंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर 27 का रहा अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि हैं? अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि हैं? तो याद रखिएगा प्रयोगवाद के कवि हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा अणुबम, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर का रहा एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन्हीं दिनों से संकलित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर कह रहा है कि वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? तो याद रखिएगा अमर उजाला, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर 31 कह रहा है कि कवित्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो याद रखिएगा विफलता के आंसू हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो जीवनानंद दास का जो है श्रेष्ठ रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो याद रखिएगा मातृभूमि प्रेम, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर 34 का रेनर रिल्के मारिया के अनुसार परम सत्ता के सार्वशक्तिमान के रूप को किसने प्रतिष्ठित किया है? तो याद रखिएगा मनुष्य ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35
35 कह रहा है उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी दिनकर की कृति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 कह रहा है दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर का जन्म सिमरिया में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 कह रहा है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की पुत्र वधू थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर। कह रहा है कि लक्ष्मी लक्ष्मणा की कौन थी? लक्ष्मी लक्ष्मणा की कौन थी? तो पत्नी थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 कह रहा है मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया था? मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 कह रहा है सुजाता कथाकार हैं, सुजाता तमिल के कथाकार हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। कह रहा है धरती कब तक घूमेगी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी सामाजिक कहानी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 कह रहा है ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ब ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर। 44 कह रहा है घी कौन सी संज्ञा है? घी जो है द्रववाचक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 कह रहा है ए डॉट डॉट सर्वनाम है, ए डॉट डॉट सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। कह रहा है कि वत्स, वत्स का विशेषण होगा, वत्स का विशेषण वत्सल हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर। 47 कह रहा है कि मेरी गाय काली है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो इस वाक्य में जो है संबंध कारक का चिन्ह है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 कह रहा है काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 कह रहा है कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का संधि विच्छेद राम जोड़ आइन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर। 50 नंबर कह रहा है परमोषध, परमोषध का संधि विच्छेद क्या है? तो परमोषध का संधि विच्छेद हो जाएगा परम जोड़ औषध, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 नंबर कह रहा है कि प्राप्तांक में समास है, प्राप्तांक में जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, समास हो जाएगा, प्राप्तांक में तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 कह रहा है घा के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ है खुशियाँ मनाना, यहाँ घी होगा, घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खुशियाँ मनाना। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर। 53 नंबर कह रहा है कि चिकना, चिकना घड़ा होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना किसी बात का प्रभाव ना होना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा विचार तो यही है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 कह रहा है परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा में परि उपसर्ग है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर। 56 कह रहा है कि लुटेरा में प्रत्यय बताए, लुटेरा में प्रत्यय आपका एरा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर कह रहा है तलाक का लिंग निर्णय करें, तलाक का लिंग जो है पुल्लिंग हो जाएगा तलाक, ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जेल का लिंग निर्णय करें, जेल का लिंग पुल्लिंग हो जाएगा, जेल क्या है? पुल्लिंग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, 59 नंबर कह रहा है कि झंकृत किस शब्द का विलोम है? झंकृत जो है निष्ठबद्ध है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर कह रहा है
ढाढ़स का विलोम शब्द होगा, ढाढ़स का विलोम शब्द जो है आपका त्रास हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर, 61 नंबर का रहा भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर, 62 नंबर का रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने कही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर, 63 नंबर का रहा है कि वारेन होस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था? तो याद रखिएगा वाराणसी में मिला था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर, 64 का रहा किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो याद रखिएगा गौर देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न का रहा देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है? तो देवनागरी में तमिल भाषा नहीं लिखी जाती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का रहा बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर नाम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर, 67 का रहा है कि राइफल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो याद रखिएगा इटली की देन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर का बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर का नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? तो याद रखिएगा नदी का जल स्थिर है, अनुभव होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 70 नंबर, 70 का रहा है कि भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? मछली छीनने के लिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर कर रीड किसे कहते हैं? रीड जो है नरकट को कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का रहा है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर, 73 नंबर का रहा गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की मृत्यु 1539 में हुई, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 74 नंबर, 74 का रहा है कि रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या निछावर करने को तैयार है? तो तीनों लोग निछावर करने को तैयार है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न का रहा है कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का रहा है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? तो रसिक समाज की रचना की, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 77 नंबर प्रश्न, 77 नंबर प्रश्न का रहा है कि पंत जी का मूल नाम क्या था? पंत जी का मूल नाम क्या था? पंत जी का मूल नाम परमेश्वर दंत पंत है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 78 नंबर प्रश्न, 78 का रहा है दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं? तो पूर्व छायावाद के कवि प्रमुख कवि हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न का रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है? तो याद रखिएगा नगर चौक पर निकला, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर कर हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? नींद जो है गफलत का प्रतीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर, 81 का रहा लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो मातृभूमि प्रेम, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर का रहा दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखित है? तो कन्नड़ भाषा में लिखित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर, 83 का रहा है कि विपत्ति अकेले नहीं आती, यह बात कब साबित हुई? तो यह बात जब तूफान आया तब साबित हुई, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 84 नंबर,
84 कह रहा है मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ उद्विग्न थी। बी राइट आंसर हो जाएगा, उद्विग्न थी। अगला प्रश्न 85 नंबर का रहा है कि सीता किस कहानी की पात्रा है। सीता जो है नगर कहानी की पात्रा है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर का रहा है निम्नलिखित में घोष अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, तो ग है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर का रहा है हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर 88 कह रहा है कि बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में कर्ता कारक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर कह रहा है कि षड्यंत्र का संधि विच्छेद है, तो सट जोड़ यंत्र हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 90 नंबर कह रहा है कि निसंतान में कौन सी संधि है। निसंतान में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा विसर्ग संधि है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर कह रहा है इकलौता में समास बताएं। इकलौता में द्विगु समास है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 92 नंबर कह रहा है पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। टस से मस ना होना। सी राइट आंसर हो जाएगा। टस से मस ना होना। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ है समान आदत एवं स्वभाव वाले। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 95 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। शताब्दी हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा शताब्दी। अगला प्रश्न देखिए 96 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए, तो त्रिदोष हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर कह रहा है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। अनुवाद में अनुपसर्ग है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आहट का लिंग निर्णय करे। आहट जो है स्त्रीलिंग है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर कह रहा है कि ताज का लिंग निर्णय करे। ताज जो है पुल्लिंग है। ए राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न 100 नंबर कह रहा है ऊंट का पर्यायवाची है। ऊंट का पर्यायवाची जो है ये सभी हो जाएगा, यानी लंबोष्ट भी हो जाएगा, महाग्रीव भी हो जाएगा, उष्ट्र भी हो जाएगा। तो हमने हिंदी का 100 में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।